आपको मिलाते हैं परम पूज्य अध्यात्मक जगत गुरु श्री श्री 1008 श्री राज राजेश्वरी पुरी जी महाराज भगवताचार्य जी से बातें कराते हैं। मिलते रहे। हमने भगवत कथाएं बहुत सी देखी हैं। अब आपको बता दें, इनकी जो अभी कुछ समय पहले ग्रेटर नोएडा के रामलीला ग्राउंड में कथा हुई थी, राम कथा। उस राम कथा में हमने एक विशेष क्या देखा, वहाँ पर क्या थी, एक तरफ मंच पे माता जी कथाएं कर रही हैं, दूसरी तरफ ही अन्नपूर्णा महाराज जी लगभग जमीन के अंदर 10 फीट गहरे गड्ढे में समाधि लेती हैं और ये समाधि लगभग 8-10 घंटे की होती है। यानी जब तक सुबह 9, 10, 11 बजे शुरू होती है और शाम को 5-6 बजे तक इनकी कथा होती है। क्या है पूरी कथा के विषय में, माता जी के विषय में जानकारी लेते हैं, वार्ता करते हैं। माता जी राधे राधे। राधे राधे, जय श्री राम। आप सभी भक्तजन सकुशल होंगे प्रभु की कृपा से। आपने पूछा कि माता जी की समाधि के बारे में। ये जो एक साधना है, ये भी प्रभु की कृपा से ही सभी को प्राप्त होती है। तो कुछ लोग होते हैं कि अग्नि में साधना करते हैं, कुछ लोग होते हैं जल साधना करते हैं। वैसे ही माता जी जो हैं वो भूमि के अंदर भूमि साधना करती हैं। इसमें 10 फुट, 20 फीट, 21 फीट जितना गहरा गड्ढा खोद सकते हैं, 5x5 का होता है, और नीचे आसन वगैरह लगा देते हैं। माता जी अंदर जा कर के, ज़रूरी नहीं कि वो 10 घंटे या 11 घंटे करें, जब तक आप लोग वहाँ पे उपस्थित रह सकते हैं, या प्रशासन के द्वारा जितने समय की आपको परमिशन मिलती है। तो हमें जो यहाँ परमिशन मिली थी, जब तक कथा होती है तब तक के लिए, जब तक सत्संग चल रहा है तब तक की, तो सुबह 9 से लेकर के 9 बजे, 9:30 बजे तक भी चला है समाधि। तो साधना माता जी ने जो की है, और वो 24 घंटे भी, 2 दिन 4 दिन जैसे भी होता है, जब तक भक्तजन बैठ सकते हैं तब तक वो अपनी साधना भूमि के अंदर करती रहती हैं। ये आज से ही नहीं, इनको काफ़ी समय हो गया। इनकी ही कृपा से मैंने भी राम कथा करनी, कहीं और से नहीं, बस मुझे माता जी के आशीर्वाद से ही इन्होंने ही सिखाया। तो बाकी प्रभु की कृपा हुई, उससे मुझे भी प्रेरणा मिली राम कथा या श्रीमद् भागवत या शिव कथा करने के लिए। माता जी मैंने सुना है कि आप IAS PCS की तैयारी कर रही हैं, लेकिन सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में आपने भगवा वस्त्र धारण कर लिया, क्या वजह है, क्या बताएंगे? ये तो वही है कि जो प्रभु की इच्छा होती है उसे जो कराना होता है वो होता है। हम और आप तो सिर्फ माध्यम होते हैं, करता वही है, कराता वही है। सोचते तो हम हैं कि बहुत कुछ कर लें, परंतु हमारे और आपके हाथ में कुछ नहीं रहता है। मैं डॉक्टर भी बनना चाहती थी, तब मेरे हाथ का एक्सीडेंट हुआ तो हाथ कट गया था राइट साइड। केमिस्ट्री का पेपर था मेरा, 2004 की बात है ये। तो उस टाइम भी प्रभु कृपा थी कि मैं उस कार्य को भी नहीं कर पाई। फिर मैं अपना ये UPSC के उसमें लगी रही, अच्छी खासी तैयारियां अच्छी कोचिंग सेंटरों से मैंने की, मेंस भी लिखा, इंटरव्यू वगैरह भी दिए, मगर उसके बावजूद दिक्कत मेरे साथ एक ही होती थी कि अगर मैं PCS दे रही हूँ, मेंस दे रही हूँ, या फिर कोई भी एग्ज़ाम दे रही हूँ, तो एग्ज़ाम से पहले बीमार होना या एग्ज़ाम के बाद बीमार होना या बीमार ही पड़े रहना। तो कभी अल्सर हो जाना, पैंक्रियाज में मुझे अल्सर था, तो 2-3 साल तक तो वैसे भी मैं लिक्विड पे ही थी। फिर उसके बाद जस्ट मुझे मसल से इन्फेक्शन हो गया, वो भी कैलाश से ही ट्रीटमेंट चल रहा था। डॉक्टर कह रहे थे कि शरीर अपने आप से कहीं कहीं से फूटने लगेगा अपने आप से। और नो डाउट उस टाइम में ऐसा था कि मैं चाय का कप पकड़ती तो मेरी उंगली में इतना इतना गड्ढे हो जाता था, कफ का वेट नहीं संभल पाता था। अगर थोड़ा सा भी कहीं छू लेते तो ऐसे लगता था जान निकल जाएगी, असहनीय पीड़ा होती थी। तो उसी बीच में फिर किडनियाँ दवाइयों के खाने से किडनी भी खराब हो गई। फिर ये भी एक नया कष्ट हमारे लिए उत्पन्न हो गया। फिर मुझे ब्रेस्ट में मल्टीसिस्ट भी हो गए, कैंसर की भी शिकायत, 3 ऑपरेशन भी कराए मैंने। ये भी एक नई चीज़ मेरे आगे आई। तो इस सब ट्रीटमेंट जो भी था कैलाश से ही चल रहा था। प्रभु की कृपा से आज आप स्वस्थ हैं, तो ये सब करिश्मा भक्ति की वजह से हुआ, कैसे हुआ? ये तो सब प्रभु की ही कृपा है। मैं बचपन से ही भोलेनाथ की भक्त रही हूँ, हनुमान जी की भी हूँ, और
कहते हैं कि जब हम कोई भी कार्य करते हैं तो लोग कहते हैं कि बड़ा कष्ट हो रहा है, तो हमें मार्ग नहीं मिला या मंजिल नहीं मिली, हम चल रहे थे, हमने बहुत सारे कुओं में खुदाई की, पानी नहीं निकला, नाना प्रकार के अपने अपने शब्द होते हैं लोगों के। तो मेरा मानना ये है कि जब आपने देखा होगा प्रभु श्री राम जी जब वनवास में थे तो माता जी का हरण हो गया। माता सीता की खोज में सुग्रीव से मित्रता हुई और मित्रता के बाद में जब देखा कि सुग्रीव से पूछा गया कि आप सहयोग करें, तो उन्होंने बानरों को, किसी को इस कंदरा पे जाइए, इस दिशा में जाइए, इधर जाइए, महासागर में नाना प्रकार से बता रहे थे। तो प्रभु राम ने उनसे पूछा कि एक बात बताओ सुग्रीव, ये जो भौगोलिक आपने इतना ज्ञान अर्जित किया है, ये अध्ययन कहाँ से किया? तो उन्होंने कहा कि प्रभु जिस समय ये ज्ञान अर्जन चल रहा था, जब हम ये ज्ञान अर्जित कर रहे थे, उस समय तो हम बहुत कष्ट में थे और ये कह रहे थे कि ऐसा समय तो दुश्मन को भी ना मिले। उस समय तो हम यही कह रहे थे कि हमारा भाई बाली हमें मारने के लिए, हमारे अपनी प्राणों की रक्षा के लिए हम इस पहाड़ से उस पहाड़, इस महाद्वीप से उस महाद्वीप, इस कंदरा से उस कंदरा, इस महासागर से उस महासागर, ऐसे भटक रहे थे अपने प्राणों की रक्षा के लिए। तो जब भटक रहे थे उसी समय वो अध्ययन हुआ था। और आज अध्ययन तो जब चल रहा था तब मैं कष्ट में था, परंतु इसका सदुपयोग हमें आज करना था, इसलिए प्रभु ने उस समय वो कष्ट दिया था। तो मुझे जो कष्ट प्रभु ने दिया, किडनी खराब कर दी और अल्सर कर दिया या कैंसर कर दिया या मसल्स इन्फेक्शन, तो मैं तो उस मार्ग पे जा रही थी। और उस मार्ग पे जाने के लिए ज्ञान तो चाहिए, बिना ज्ञान के तो कुछ नहीं। अगर आज कोई बोलता है या कुछ पूछता है तो अगर ज्ञान नहीं तो हम उसका जवाब कैसे देंगे? अंधभक्ति, अंधविश्वास या अब बेकार की बात, बेबुनियादी बात ही करेंगे। अगर ज्ञान है तो आप उस सही शब्दों का उपयोग करेंगे। अंधविश्वास, अंध ज्ञान की बात आती है माता जी, बड़ा क्वेश्चन है थोड़ा सा कहने का। कुछ साधु संत कहते हैं कि गद्दी व्यास पर महिलाएं नहीं बैठ सकती, उनको जो है वो क्या बोलते हैं, अशुद्ध बताते हैं कुछ साधु संत। प्रश्न करता हूँ मैं आपसे, इस विषय में आपका क्या विचार है? अभी तो आपका पहला सब जो प्रश्न था वो ही अधूरा है। हाँ, कोई बात नहीं। जो अभी आपने प्रश्न किया है कि महिलाएं व्यास गद्दी पे नहीं बैठती हैं, वो अशुद्ध होती हैं, साधु संत कुछ कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं। तो वो अगर सभी स्त्री जाति को कहते हैं तब तो शब्द गलत है। अगर समस्त स्त्री जाति को कहा है कि व्यास गद्दी पे बैठना गलत है, तब तो वो शब्द ही गलत है। क्यों? क्योंकि अगर हम देखते हैं कि कोई भी वृक्ष लगाइए, अमरूद का ही है, तो अगर अमरूद का फल आप पवित्र बताते हैं, शुद्ध बताते हैं, तो और वृक्ष को अशुद्ध बताते हैं, तो वो आपकी मूर्खता है, आपकी मूर्खता है। क्योंकि अगर वृक्ष अशुद्ध है तो उससे उत्पन्न फल या फूल वो शुद्ध कैसे हो गए? उसी प्रकार से अगर स्त्री अशुद्ध बता रहे हो, अगर मान लीजिए जो व्यास गद्दी पे बैठा है उसे पता है कि कब वो अशुद्ध होता है, कब वो शुद्ध होता है, और अशुद्धता जिसे कहा जाता है वही सृष्टि की जननी है। अगर जिसमें अशुद्धता नहीं आती है, जिसमें मानसिक धर्म नहीं आता है, जो रजस्वला नहीं होती है जो स्त्री, वो स्त्री बांझ कहलाती है। उसे आप अपने घर की बहू भी तो नहीं बनाते हो। अगर जो स्त्री सृष्टि की जननी है, जिससे हमारी सृष्टि उत्पन्न होती है, वो अशुद्ध कैसे हो गई? और अगर मान लिया अशुद्ध है तो जिस वृक्ष से फल जो आया वो अशुद्ध नहीं है। पुरुष कहाँ से हुआ? साक्षात धरती फाड़ के तो प्रकट नहीं हुआ, या आसमान से नहीं टपका, ऐसा तो नहीं हुआ ना, या किसी वृक्ष से फल रूप में उत्पन्न नहीं हुआ, वो भी एक स्त्री के गर्भ से ही उत्पन्न हुआ है। उसने भी जन्म लिया है माँ के गर्भ से। अगर माँ अशुद्ध है तो उसके द्वारा उत्पन्न संतान शुद्ध नहीं हो सकती है। तो जो लोग ये बोलते हैं वो गलत है, उनका गलत विचार है। हाँ, एक बात और है कि जो माताएं बहनें अभद्रता व्यास गद्दी पे फैला रहे हैं, उनके खिलाफ तो मैं भी हूँ कि वो गलत तरीके से उस पर नृत्य करना या गलत शब्दों का उपयोग करना, या आप माता जानकी के लिए या अन्य किसी पात्र के लिए या अन्य किसी मतलब शब्दों का हेर फेर करके गलत तरीके से आप गलत भाषा का उपयोग करते हैं, तो वो गलत है। इस तरीके की अभद्रता ना फैलाएं, उसके खिलाफ तो हम भी हैं। उन लोगों पे तो कठिन से कठिन कार्रवाई करनी चाहिए, चाहे मैं ही क्यों ना रहूं।
मगर अगर समस्त की बात करते हैं तो वो शब्द गलत है। क्यों? क्योंकि अगर स्त्री के द्वारा पुरुष पापी तो फिर अशुद्ध हो गए। आपको भी व्यास गद्दी पे नहीं बैठना चाहिए। व्यास गद्दी पे बैठने के लिए एक ब्राह्मण कुल में होना चाहिए, एक ब्रह्मचारी होना चाहिए, अंग भंग नहीं होना चाहिए। तो मेरा कोई अंग भंग नहीं है। ब्राह्मण कुल का रहा तो मैं ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुई हूँ। मैंने भी ब्राह्मण कुल से ही जन्म लिया है। मेरी माताजी मिश्रा थीं, मेरे पिताजी चतुर्वेदी हैं। कनौजिया ब्राह्मण थे, 20 विश्वा के चौवे। गोत्र हमारा वशिष्ठ है। तो हम ब्राह्मण थे, हैं, ब्राह्मणों का ही खून है मुझ में। तो इससे भी हो गई। अशुद्धता की बात रही तो शुद्धता अशुद्धता सभी में रहती है। और अगर बात आती है कि प्रमाण, पहले तो प्रमाण किसी से लेना नहीं चाहिए, और लेने की बात आती तो सभी अपना प्रमाण दें। तो मैं ब्रह्मचारी थी, हूँ, और आजीवन ब्रह्मचारिता का पालन करूँगी। और सवाल अगर कोई कहता है कि और कोई मेरे से चाहिए कि हाँ मैं अगर इस पद पे हूँ और मुझे अपने किसी अंग से या किसी शरीरी भाग से मुझे कोई लोभ लालच नहीं, मुझे कोई कहे कि सिर्फ मेरी जिह्वा चलती रहे, मेरी आंखें, अगर प्रभु का दर्शन तो आंखों से ही नहीं होता, वो तो मन से होता है। मुझे इन अंगों की, इन इंद्रियों की, इन किसी चीज़ों की आवश्यकता नहीं है। मैं ऐसे ही प्रभु का भजन कर सकती हूँ। मन ही बहुत है। तो जिसने भी कहा ये गलत कहा, को व्यास गद्दी पे नहीं बैठाना चाहिए, चाहे फिर वो पुरुष ही क्यों ना हो। पुरुष भी तो बहुत गलत गलत बोलते हैं। वहाँ बैठ के पान चबाते हैं, वहीं बैठ के भोग मतलब जल भी ग्रहण कर लेते हैं। तो उनके लिए भी पाबंदी होनी चाहिए। जरूरी नहीं कि आप पुरुष हैं तो आपको बहुत बड़ा पद मिल गया है, परंतु स्त्री नहीं है तो आपका अस्तित्व कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ज्ञान चाहिए तो माँ सरस्वती चाहिए, लक्ष्मी चाहिए तो लक्ष्मी मैया चाहिए, शक्ति चाहिए तो दुर्गा मैया चाहिए, काली मैया चाहिए। और अगर आपको संतान उत्पन्न करनी है तो स्त्री चाहिए, बहन चाहिए, बेटी चाहिए, रिश्ते नाते चाहिए। तो बगैर स्त्री के तो ये संभव नहीं है। तो जिन लोगों की धारणा है कि स्त्री अशुद्ध है, तो ये उनकी विचार गलत है। उनके ज्ञान की थोड़ी अभाव मान सकते हैं। जहाँ स्त्री नहीं है, स्त्री के बिना तो पुरुष भी अपूर्ण है। आप हमारे भोलेनाथ को देखिए, अर्धनारीश्वर, बिना माता पार्वती के वो भी कुछ नहीं है। तो ये विचार लोगों का गलत है, मेरा मानना है। बाकी आप सभी लोग सनातनी हैं। हाँ। जैसा जिसको लगता है, अपने अपने विचार अच्छे। सभी लोग उन्हें असुरक्षा का भाव लगते हुए कि पता नहीं कहाँ संन्यास लेगी, कहाँ भटकेंगे, किसके पास जाएंगे, असुरक्षा की बात को सोच के उन्होंने मना किया होगा। परंतु मेरा मानना है कि अगर कोई इस पद पे आता है, इस मार्ग पे आता है, तो ये तो प्रभु की यानी असीम अनुकंपा है, कृपा है। कहते हैं कि जब पुण्य पुंज एकत्रित होते हैं, कई जन्मों के पुण्य एकत्रित होते हैं, तब प्रभु की भक्ति या संत बनता है कोई। तो मेरा मानना है कि संतों के पास क्यों नहीं सुरक्षा है? संत बन के या सन्यास लेकर के क्यों नहीं? क्या कष्ट हो रहा लड़की को? जैसे अपने माता पिता के पास सुरक्षित है, वैसे ही संतों में कहा जाता है हमारे कि संत ही भैया बन, संत ही माई बाप। तो जो वहाँ पे उनको हम अपने बहन बेटी की तरह सुरक्षा प्रदान करेंगे, और हमारे इतने 14 अखाड़े हैं, 13 अखाड़े हैं, किन्नरों का 14वां अखाड़ा मिला के 14 अखाड़े हैं। 14 अखाड़ों में बहुत माताएं हैं, बहुत सी बहनें हैं, सभी सुरक्षा के साथ रहती हैं। और सभी संतजन अगर माँ बेटी बहन की तरह सभी को रखेंगे तो किसी को असुरक्षा का भाव नहीं होगा। पर ये जो लोग ऐसा कहते हैं, शायद हो सकता है उन्होंने कोई कुरीति देखी होगी, या उन्हें किसी न किसी घटना का अभाव होगा जो वो नहीं कह सकते हैं, और कहते हैं कि किसी चीज़ को देख करके किसी को आगाह कर रहे हों। ये भी हो सकता है, अपना अपना विचार है लोगों का। परंतु मेरा मानना है कि अगर चाहे वो संत बने, घर में भी तो बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, कहा जाए तो घर में भी तो बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। अगर कुछ लोग कहते हैं कि वस्त्रों की वजह से घटना हो जाती है, तो 3 साल की 2 साल की बच्ची कौन से वस्त्र पहने? वो कौन सा उठ के जाती है? तो ये जो कुकृत्य किया जाता है, ये किसके द्वारा? कोई स्त्री तो नहीं करती है, ये करता तो पुरुष ही है। तो उन लोगों को थोड़ा सा अपने मानसिक संतुलन को संभाल के रखना, या फिर उनके प्रति कोई कठोर कदम उठाया जाए। परंतु रहा संन्यास का सवाल है, तो मेरे मानने से तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए।
जितने बनना चाहे, जिसको भी प्रभु अपनी शरण में लेना चाहे, सबको संत बनना चाहिए, क्योंकि सब बन तो नहीं जाएंगे। अब सब कहें कि हम पीएम बन जाए तो नहीं बन पाएंगे। बनेगा वही जो होगा जिस पे ईश्वर की असीम अनुकंपा होगी। कहते हैं जिसको जनता जनार्दन का सहयोग प्राप्त होगा उनका। पर मेरा विचार ये है कि संत हो चाहे कोई भी हो, हर जगह स्त्री सुरक्षित है अगर उसे सुरक्षा प्रदान की जाए तो। और ना स्त्री को किसी की सुरक्षा की आवश्यकता नहीं, वो स्वयं में चंडी बन जाती है, वो स्वयं में सब कुछ है। अगर आप सही हैं तो सब सही हैं, आप सही नहीं हैं तो कोई भी सही नहीं है। विचार है। माता जी एक सवाल और मेरे दिमाग में आया बात करते करते। माता जी एक सवाल और आ रहा है मेरे दिमाग में बात करते करते। ग्रेटर नोएडा में भगत कथा होती है बागेश्वर धाम जी की। जी। वहाँ पर एक सवाल ऐसा आया कि भक्तों के बीच में स्वामी जी एक सवाल बोलते हैं माँ बहनों के लिए, वही चर्चा चली हमारी, कि जो महिला शादीशुदा है और उनके गले में मंगलसूत्र और मांग में सिंदूर भरा हुआ है तो समझ दूर से पहचान हो जाएगी ये शादीशुदा है। और यदि कोई शादीशुदा महिला जी। ना गले में मंगलसूत्र है और ना मांग में सिंदूर है तो उसको हम खाली प्लॉट कहेंगे। मतलब खाली प्लॉट बोले तो एक बहुत शब्द आम भाषा में गलत शब्द है मेरे विचार से, लेकिन स्वामी जी ने ऐसा शब्द बोल दिया। इसमें चर्चाएं भी चली, लोगों ने कमेंट्स बॉक्स में अपने विचार भी लिखे, लेकिन आपकी क्या विचारधारा, आप क्या कहना चाहती हैं इस विषय में? गलत तो सभी के लिए गलत होता है। अब कहो कि मीठा लग रहा है गुड़, तो अगर आपको लग रहा है तो मीठा सभी को लगेगा, कड़वा तो कड़वा सभी को लगेगा। अब शब्द का रहा सवाल तो उन्हें भक्तों ने और हमारे समस्त भारत ही नहीं पूरे विश्व की जनता ने, पूरे विश्व के भक्तों ने बहुत प्रेम दिया और करते भी हैं। समस्त सनातनी उन पे अनन्य भक्ति भाव रखते हैं, अनन्य प्रेम करते हैं। तो जिस प्रकार से आपने देखा छोटा बच्चा होता है और बच्चा भाव विभोर होकर के, चाहे वो कितनी भी उम्र का हो जाए, 15 साल 20 साल 25 साल, तो कभी कभी क्या होता है कि हाव भाव में कॉलेज की बातें करने लगता है, कभी गर्लफ्रेंड की, कभी किसी की, तो माता पिता उसमें हंसी मजाक समझ के उसको अनदेखा कर देते हैं। उसी तरीके से मेरा ये विचार है, मैं देखो थोप नहीं रही किसी पे, ये मेरा मानना है कि सभी भक्तों ने, सभी ने उन्हें बहुत प्रेम दिया। और ऐसा भी नहीं कि वो कोई बुजुर्ग हो, ऐसा तो नहीं है, और बालक ही हैं एक तरीके से। उन्होंने आजकल जैसे चलते रहते हैं पोस्ट पे चुटकुले वगैरह जी, तो देख लिया होगा, मन में आ गया। और मन में आया, पता नहीं प्रभु की क्या कृपा हुई कि माँ सरस्वती बैठ गई जिब्या पर, भाव में आकर के उन्होंने ऐसा शब्द कह दिया जो नहीं कहना चाहिए था। वो भाव में, एक वात्सल्य में आकर के, क्योंकि वो कुछ भी बोलते हैं सबको वही प्रिय लगता है, तो उन्होंने सोचा जैसे कि एक बच्चा कुछ भी बोलता है माँ को सब अच्छा लगता है। पहली बार बच्चा गाली देता है वो भी माँ बाप को बहुत प्रिय लगती कि अरे इसने देखो कितनी अच्छी गाली दी। पहली बार चलता है तो भी अच्छा लगता। उसी प्रकार से वो एक भाव विभोर हो गए और माता सरस्वती की कृपा जिब्या पर हो गई कि वो सोचने समझने की क्षमता नहीं रही उस भाव में और कुछ भी बोल दिया। तो गलत था, पर वो एक वात्सल्य, एक माँ की नज़र से देखा जाए तो वात्सल्य की तरह उस पर मजाक में ही उन्होंने कह दिया, हंसी मजाक में, पर शब्द तो गलत ही था। भूल गया, जो हुआ अच्छा है। बाकी मेरा मानना ये है, जहाँ ये सिंदूर और बिंदी की बात की जा रही है, वैसे तो अगर सुहागन हो, परमात्मा ने आपको ये बहुत बड़ी कृपा की कि आप सुहागन हैं, किसी की पत्नी हैं, किसी की अर्धांगिनी हैं, किसी की भार्या हैं। ये तो बहुत बड़ी कृपा की उस परमात्मा ने कि आपको ये सौभाग्य प्रदान किया। और जिसे ये सौभाग्य प्रदान किया है तो उसे तो 16 श्रृंगार में रहना चाहिए, पर मांग में सिंदूर और माथे पे बिंदी, हाथों में चूड़ियाँ, ये सब तो आपके सौभाग्य की निशानी है। तो आपको इस तरह से रहना ही चाहिए। और ऐसा भी नहीं कि किसी भी चीज़ें थोपी जा रही हैं। कहते हैं कि जितनी मांग को लंबा सिंदूर लगाया जाता है, पति की उम्र उतनी लंबी होती है। ठीक है, उसका ब्रह्मांड में सभी जगह जगत में नाम होता है, प्रचार प्रसार होता है, अच्छा रहता है मानना, क्योंकि ये चीज़ें सही हैं। एक तरीका अलग अलग है समझाने का, उन्होंने अपने स्तर से समझा दिया।
जो मन में आया कि चलो इस तरह से नहीं, इस तरह से सही, समझ में तो आए। कुछ लोग अभी हमारे यहाँ पे एक देवी जी आई कथा में, मैंने तो कहा कि उनको थोड़ा सा दिक्कत थी, तो लोगों ने कहा कि नहीं नहीं, मैंने कहा आप तो सुहागन है, आपको काला वस्त्र नहीं धारण करना चाहिए। तो उन्होंने, कुछ लोग बोले अचानक, नहीं नहीं माता जी ये कवारी, मैंने नहीं भैया, ये शादीशुदा हैं। तो कुछ स्त्रियों को भी गलती है, उन्हें भी जब सौभाग्य प्राप्त किया है आपने तो उस सौभाग्य की मर्यादा बनाए रखें, तो मेरा मानना अच्छा होगा। दर्शकों के लिए अपना कोई जो कांटेक्ट नंबर हो, कोई मान लीजिए भगवत कथा करना चाहता है या श्री राम कथा करना चाहता है या आपसे संपर्क करना चाहता है, किसी को कोई परेशानी है, तो मैं चाहता हूं कि दर्शकों के लिए अपना कोई संपर्क सूत्र, मोबाइल नंबर, वेबसाइट वगैरह हो तो दीजिए। जी, ये तो बहुत ही अच्छा रहेगा। जिसको भी सत्संग, प्रवचन, कथा, भागवत आदि कराना हो, हमारा तो उद्देश्य यही है कि जन जन तक प्रभु का गुणगान पहुँचे, भक्ति का प्रचार प्रसार हो। और जो भी इसे कराना चाहते हैं उनके लिए तो मेरी वेबसाइट भी है, श्री श्री राज राजेश्वरीपुरी के नाम से। यूट्यूब चैनल भी है मेरा, वो भी श्री श्री राज राजेश्वरीपुरी जी के नाम से। गूगल पे या कहीं भी आप मेरा नाम डालेंगे तो मैं प्रस्तुत हो जाऊंगी। ये हमारे गूगल बाबा का बहुत बड़ा तकनीक, हमारी काफ़ी आगे चल चुकी है। और रहा सवाल संपर्क सूत्र का, वहाँ पे भी हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है। और आप लोग भी पुनः फिर से देख सकते हैं, 9582081419 ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है। और हम आपको दोबारा फिर से बताना चाहेंगे, 9582081419। एक यहाँ पे और है जहाँ पे 820 है, 20 को हटा करके 94 ऐड कर देना। एक दूसरा नंबर सेम है, सिर्फ 20 को हटा करके वहाँ पर 94 ऐड कर देना। तो आप